चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक मरतबा फिर से दावा किया है कि फैसल टाउन फेज़ 2 के रेट्स अगले 4 हफ्ते में स्काई रॉकेट होंगे। बट इससे पहले भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से ऐसे कई दावे कर चुके हैं, लेकिन जो दावे जिस टाइम पर उन्होंने किए थे फैसल टाउन फेज़ 2 के उस वक्त जो रेट्स थे, आज वो रेट्स उससे भी कई गुना नीचे हैं। तो अब जो ये दावा कर रहे हैं, क्या ये सही साबित होगा? दूसरी चीज़ ये है कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के बड़े फ्रीक्वेंट विज़िट हो रहे थे, बट अब आप पिछले 3 महीने से देख रहे हैं कि उनका कोई विज़िट नहीं है। शायद ये रीज़न तो नहीं है कि फैसल टाउन फेज़ 2 के जो रेट्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ नीचे गिर रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर फैसल टाउन फेज़ 2 ने 2 से 3 नई जो है वो इनॉग्रेशंस की हैं, नई लॉन्चिंग्स की हैं, बट जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है पहले से, उनके बारे में क्या फैसल टाउन जो है वो क्या लाहे अमल अपनाएगा और आने वाले टाइम के अंदर क्या उन लोगों को डिलीवर किया जाएगा? अभी फैसल टाउन के अंदर O2 ब्लॉक को डिलीवर करने की बात की जा रही है, बट वो लोग जिन्होंने पहले से फैसल टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, क्या उन लोगों को कभी कुछ डिलीवर हो पाएगा? 3 साल हो चुके हैं, जबकि चौथा साल 1 साल बाकी है, जिसमें जो फैसल टाउन ने कमिटमेंट की थी उसके अंदर जो है वो उसको डिलीवर किया जाना था। तो क्या ये डिलीवर हो पाएगा? सो आज की वीडियो में ज़रा हम इन चीज़ों के ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट इस आजकल के टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम आतिफ रियाज शाहिद है और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आएँ जो आपके लिए प्रोडक्टिव भी हो, और उसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने लिए घर बनाना चाहते हैं तो उस हवाले से एक सॉलिड और बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। लिहाजा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह का कंटेंट जो है वो आप तक पहुंचता रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से। फैसल टाउन फेज़ 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बट एज अ रियल्टर हम चूँकि हर प्रोजेक्ट को बड़े गौर से देख रहे होते हैं और काफ़ी टाइम से जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, और उन सारी चीज़ों में जो पास्ट में जो चीज़ें हुई होती हैं और जिस तरह के दावे किए जाते हैं उनकी बुनियाद पे हम देख रहे होते हैं कि वो कितने उन दावों को जो है वो सही साबित हुए हैं या उन पे अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ। सो फैसल टाउन को भी हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और मल्टीपल टाइम्स जो है वो हम फैसल टाउन का विज़िट भी कर चुके हैं। और फेज़ 2 एक अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो उसके करीब बड़े ग्रुप्स और बड़े डेवलपर में से अगर कोई है तो एक फैसल टाउन फेज़ 2 भी है। लोकेशन की वजह से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बट हम जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ विज़िट करते हैं तो हमारे फ्रीक्वेंट विज़िट्स होते हैं और उनके अंदर वो हमेशा दावा करते हैं कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्लॉट के रेट है वो 5 मरले का प्लॉट भी 50-60 लाख रुपए को क्रॉस करेगा। बट आज की तारीख में जिस रेट के ऊपर वो प्लॉट बेचा गया है उससे भी 10-10, 15-15 लाख माइनस के ऊपर प्लॉट्स इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद है। सो इतनी तेज़ी के साथ जो फैसल टाउन फेज़ 2 की मार्केट क्रैश कर रही है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से फैसल टाउन फेज़ 2 की जो है वो मार्केट क्रैश कर रही है? दूसरे नंबर पे अभी फिर सरीना के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट किया गया और O2 का ब्लॉग जो है वो किसी एक मार्केटिंग कंपनी को दिया गया, और वो जो है वो उनकी अब मार्केटिंग कैंपेन्स और सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे और वही उस ब्लॉग को बेचेंगे। सवाल ये है कि अभी फिर चौधरी मजीद साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 4 हफ्तों में जो प्राइसेस है वो कहाँ जाएंगी। तो ये दावे तो ये इससे पहले भी कर चुके हैं, तो आज की डेट में तो मार्केट बेहतर नहीं है, बट वो 4 हफ्ते का कह रहे हैं कि हम बहुत बेहतर कर लेंगे। अब इसके ऊपर मेरा टेक क्या है? देखें, मार्केट दिनों में बेहतर नहीं होगी और फैसल टाउन फेज़ 2 की बिल्कुल भी नहीं होगी। उसकी मल्टीपल रीजंस है। एक तो डेवलपमेंट का काम जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। दावे जो किए जा रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे। पुराने लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनकी इन्वेस्टमेंट अभी उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि 1 साल के अंदर जो है वो पूरे फैसल टाउन फेज़ 2 को वो पोजीशन दे पाएंगे। सो उन लोगों ने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है अगले साल जो है वो उनका मुकम्मल हो जाएगा अपने इंस्टॉलमेंट का प्लान। तो उस मुकम्मल होने के बाद क्या उन लोगों को हैंडओवर चीज़ें की जाएंगी? अभी सारा जोर O2 के ऊपर है।
सारी तवज्जो जो है वो O2 मॉडल ब्लॉक के ऊपर है, O ब्लॉक के ऊपर है और उसको बेचा जा रहा है। अच्छा, इससे भी आगे चल के आप देखेंगे एक मार्केटिंग कंपनी है, उसको इन्होंने N ब्लॉक दे दिए और वहाँ पर भी इन्होंने जो है वो उसकी डेवलपमेंट और चीज़ें, वहाँ पे भी 34 लाख और 95,000 के करीब जो 5 मरले का प्लॉट है और वो प्लॉट जो है वो मेरा ख्याल है 4 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर है और उसकी भी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 175 के करीब समथिंग लाइक। तो अभी इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, देखा जाए तो फैसल टाउन फेज़ 2 एक इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त ब्रांड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। माजी में उन्होंने डिलीवर किया है, जिन रेट्स पे उन्होंने प्लॉट निकाले हैं आज उनके प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर्ड हैं और उनके जो रेट्स हैं वो बहुत बेहतर हैं और बहुत अच्छी प्राइसेस के ऊपर वो वहाँ पर प्लॉट मौजूद है। बट यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा ख़ास तौर पे फैसल टाउन की मैनेजमेंट से कि आप वो जो आपने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पर आप फ्रीक्वेंट हर मंथ जो है वो डीलर्स के साथ जो है वो एक विज़िट करते थे और उसके बाद जो है वो आप बताते थे कि आज फैसल टाउन फेज़ 2 की ये डेवलपमेंट है, ये पोजीशन है, ये कंडीशन है, अगले मंथ जब आप आएंगे तो चीज़ें ऐसी होंगी। वो बहुत ही एक ज़बरदस्त आपकी एक्टिविटी थी और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि उस एक्टिविटी को ख़त्म करने की वजह से, उस एक्टिविटी के ना करने की वजह से फैसल टाउन फेज़ 2 के जो रेट्स हैं वो एकदम से जो है वो क्रैश कर गए और एकदम से नीचे आ गए। अब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने दोबारा इस चीज़ का अंदिया दिया है कि मैं जो है वो ये दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और अगले 4 वीक्स के अंदर आप एक रिमार्केबल चेंज और एक डिफरेंस जो है वो फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर देखेंगे। और मैं ये आपको बताता हूँ कि अगर आप ख़ुद भी इसको विज़िट करना चाहते हैं, किसी के साथ विज़िट करना चाहते हैं, आप आज इसको देख लें और फिर 4 से 5 हफ्तों के बाद इसको देखिएगा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अब जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में वीडियो में कहा कि चीज़ें तो माइनस में चल रही हैं, रेट्स तो कम चल रहे हैं, लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर करनी चाहिए? देखिए, लास्ट जो इवेंट हुआ है सरीना होटल के अंदर जिसमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब की भी स्पीच थी, अगर आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखें और उनका कॉन्फिडेंस देखें तो इससे ये बात लग रही है कि वो अभी भी उसी एंथुजियाज़म के साथ जो है वो इस प्रोजेक्ट को ओन कर रहे हैं और उनका एंथुजियाज़म कम नहीं हुआ बल्कि वो इसी कैपेसिटी के अंदर जहाँ वो काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर जो उन्होंने एक हिंट दिया, मैं बड़े गौर से उस स्पीच को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बारिशों की वजह से जो मिट्टी गीली थी और उनकी वजह से जो डेवलपमेंट की रफ्तार हमारी कम थी, ये वो रीज़न्स थी जिनकी वजह से हमने अपने काम को जो है वो स्टॉप किया हुआ था और थोड़ा सा उसमें के अंदर जो है वो थोड़ी सी सुस्ती हुई। बट इसके पीछे ये रीज़न थी। अभी वो कह रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर दोबारा से वो वही एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, उसी तरीके से डेवलपमेंट का काम फास्ट पेस में लेके जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि मिट्टी गीली है और अभी उसको खुश्क होने में मज़ीद 7, 8, 10 दिन लग सकते हैं और उसके बाद आप हमारे काम की रफ्तार को देखिएगा। तो ये पॉइंट जो था वो बिल्कुल शॉर्ट सा उन्होंने बोला लेकिन बड़ा अहम पॉइंट था। लिहाजा अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये कुछ मौसम की सूरत हाल और कुछ एनवायरनमेंट की वजह से इसके काम में थोड़ी सी रुकावट ज़रूर आई है। और हमारे मुल्क के अंदर ये एक तरतीब है। अभी चौधरी अब्दुल मजीद साहब अगले 2 महीने में अपने विज़िट दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि फैसल टाउन फेज़ 2 के रेट एकदम से फिर ऊपर चले जाएंगे। लिहाजा अगर आपको कम रेट के ऊपर किसी जगह के ऊपर कोई चीज़ मिल रही है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। अगर बात की जाए फैसल टाउन फेज़ 2 की, एक क्रेडिबल इदारा है, एक कंपनी है जो कि माजी के अंदर जो है वो इनकी एक 25 ईयर्स की एक्सीलेंस है जहाँ पर वो बहुत सारा कुछ डिलीवर कर चुके हैं और उन्होंने जिस रेट के ऊपर जब भी कोई चीज़ निकाली है और अगले 5-7 सालों के अंदर वो उससे 3 गुना ज़्यादा प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर मौजूद रही है। लिहाजा एक क्रेडिबल इदारा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना जो है वो किसी भी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर आप तो रीसेल में परचेज़ करना चाह रहे हैं तो मेरे पास इस वक्त बेशुमार इन्वेंट्री 5 मरला की, 10 मरला की और 1 कनाल की, इवन 8 मरला की मल्टीपल इन्वेंट्री हमारे पास इस वक्त टेबल पर मौजूद है और जो कि अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं, अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑल ड्यूज क्लियर जो प्लॉट्स हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब O2 के ऊपर आ जाते हैं कि अगर आप O2 के अंदर बाई करना चाहते हैं, O ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो 20% का एक बड़ा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ठलियाँ के बिल्कुल ऊपर, आपको बिल्कुल करीब जो है वो मोटरवे के साथ जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और जो सबसे पहले डेवलप होगा, तो ओ ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारी इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट में बाई करना चाहते हैं तो ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो इंस्टॉलमेंट भी 6,90,000 से आप बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो तकरीबन 1.5 लाख की उसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, तो बड़ी ईजीली आप उसको पे कर सकते हैं और यहाँ पर अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। लोकेशन मैं एक मरतबा फिर आपको बता दूं कि एयरपोर्ट से सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव पे है और कैलकुलेटेड 3 मिनट, ये मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे कम में आप पहुँच जाएंगे। ठलियाँ के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर मोटरवे M2 के ऊपर है। 8 से 9 किलोमीटर जो है वो रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर है। I-16 के ऊपर इसका गेट आने जा रहा है। इसके अलावा चक्री पर ये प्रोजेक्ट है। तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे चक्री भी है, रिंग रोड भी है, ठलियाँ भी है, I-16 भी है, M2 भी है, मेरे ख्याल के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर लोकेशन की बात की जाए तो सबसे प्राइम और सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर जो कमर्शियल की डील है वो इंतहाई हॉट केक है। जितनी प्राइस के अंदर और जिस तरह इंस्टॉलमेंट के अंदर अगर आप कमर्शियल को बाय करना चाहें, अगर आप ये वीडियो मेरी पाकिस्तान से बाहर से सुन रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर से, आप यकीन जानिए कि बैरिया DHA में एक कनाल का प्लॉट जितने में मिलता है ना, उतने में आपको फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर उससे कम कीमत के अंदर आपको कमर्शियल मिल जाता है। और यकीन करें कि जो कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं ये आपकी नस्लें पालते हैं। इतनी खूबसूरत प्रोजेक्ट, इतनी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर अगर आप कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे पास इस वक्त मल्टीपल इंतहाई बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौजूद है। आप प्रॉपर्टी रिव्यू का नंबर जो है इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो बजट है, आपका जो प्लान है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, हम उसके मुताबिक आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आप फैसल टाउन फेज़ 2 में अभी तक आप कन्फ्यूजन का शिकार थे कि हाँ कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके हवाले से आज आपको क्लैरिटी मिली होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।